हेलो फ्रेंड्स, अगर आगे की हमने वीडियो में देखा कि की फ्रेम के यूज़ से हम लोग एनिमेशन कैसे सीखेंगे किया था। अब हम आगे सीखेंगे कि डुप्लीकेट की फ्रेम से हम लोग एक की फ्रेम को वापस अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करनी है तो सेम पोजीशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट वी विल सी। और फिर उसके बाद हम लोग टाइम लूप भी ऐड करना सीखेंगे। दो ऑप्शंस हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डुप्लीकेट की फ्रेम करना सीखेंगे। डुप्लीकेट की फ्रेम सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं स्टार ले रही हूँ। मैं एक स्टार ड्रॉ करूँगी यहाँ पे। ओके, अब मेरा यहाँ पे एक स्टार ड्रॉ हो गया। जैसे ही मैंने मेरा स्टार ड्रॉ कर दिया, उसकी एक पोजीशन यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी। अब मैं उसका एनिमेशन मोड ऑन करूँगी ना। फ्रेंड्स, आज हमें क्या करना है, जो की फ्रेम सीखना है वो यहाँ से नहीं करनी है हमें ऐड। वो की फ्रेम हम लोग ये की आइकॉन से करेंगे, की फ्रेम यहाँ से। यानी अगर मुझे कोई भी पोजीशन प्रोवाइड करनी है तो मैं यहाँ से करूँगी। यानी सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट का 0F पे पोजीशन प्रोवाइड करनी है और उसका की फ्रेम मुझे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड एक ऑप्शन लूँगी, दैट इज़ द 6F। 6F पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? तो 6F पे मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और उसकी पोजीशन को मैं रिकॉर्ड कर दूँगी ओवर हियर, यहाँ पे एक प्लस की साइन देकर। जैसे ही मैं प्लस की साइन पे क्लिक करती हूँ, मेरा की फ्रेम ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मेरी 6F के बाद आएगी 12F। मैं यहाँ पे 6 का मल्टीपल का टेबल ले रही हूँ, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा कि हम लोग उसको इजीली उसको कैलकुलेट करके याद रख सके। 6F के बाद 12F पे मैंने एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैं 18F पे एक नेक्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, 18F पे मेरा सर्कल या स्टार यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 24F, दैट इज़ द माई फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, वहाँ पे मेरा ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको प्लस कर दिया। अब मुझे फर्स्ट सेकंड के लिए एनिमेशन करना है। मेरा ज़ीरो फ्रेम से 24F, यानी मेरा 1 सेकंड का एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी सेकंड का एनिमेशन स्टार्ट करूँगी। दूसरा एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए मेरा पोजीशन मुझे प्रोवाइड करना है 1S और 6F, क्योंकि यहाँ से मेरी पोजीशन आएगी 6F की। अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो कहाँ पे रोटेट था वो तो मुझे याद नहीं है। तो मुझे अगर देखना है तो मैं 6F पे क्लिक करके यहाँ पे जो ये आइकॉन है डुप्लीकेट की फ्रेम, उस पर क्लिक करूँगी तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली 0 सेकेंड 6F पे जहाँ पे पोजीशन थी वहाँ पे ही 1S 6F पे वो पोजीशन प्लेस कर लेगा। सी, आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा भी सही कि यहाँ पे एक डुप्लीकेट वर्ड लिखा हुआ आएगा। अब सेम वे फर्स्ट सेकंड 12F, मैंने इसलिए आपको कहा था कि हम अगर टेबल लेते हैं तो हमें लर्न यानी याद करने में इजी रहेगा। 12F पे पोजीशन यानी मेरा यहाँ पे नीचे बॉटम साइड आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन 12F यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे डुप्लीकेट की फ्रेम पे क्लिक करूँगी तो मेरी पोजीशन सेम एज इट इज़ जहाँ पे थी वहाँ पे आ जाएगी, सिर्फ 12F पे। अब 1S 18F का मतलब होता है मेरी ये वाली पोजीशन। इस पे मुझे जाके उसकी डुप्लीकेट की फ्रेम ऐड करनी है। ठीक है, तो ये मेरी डुप्लीकेट की फ्रेम। आप यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी जो भी फ्रेम डुप्लीकेट बनेगी उसके बाजू में यहाँ पे डुप्लीकेट की फ्रेम लिखा हुआ आएगा, और कौन सी सेकंड पे भी आपने डुप्लीकेट की फ्रेम ली है वो भी यहाँ पे बाइफरकेट होगा। अब आपने लास्ट वाली जो 18F वाली ली, उसके बाद आपकी आएगी 2 सेकेंड्स वाली, दैट इज़ द 24F वाला पोजीशन और डुप्लीकेट की फ्रेम। ठीक है, इस तरह हमारा 2 सेकेंड का एनिमेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोगों ने 1S 48F यानी 2 सेकेंड्स तक हमारा एनिमेशन हो गया। अब हमारा एनिमेशन का हम प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, तो सी, आप देख सकते हो कि आपका स्टार जो रोटेट होता था वो फर्स्ट सेकंड में हो या तो फिर सेकंड सेकंड में हो, उसका जो पोजीशन था रोटेशन का उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। उसकी जो की फ्रेम में चेंजेस आने थे वो एज इट इज़, जैसे फर्स्ट 0F 6F पे जो पोजीशन थी वही पोजीशन 1S 6F पे रहेगी। इसका हम लोग प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से फाइल में जाके प्रीव्यू में देखेंगे
अब आपने देखा होगा कि हमारा जो भी रेंडरिंग होता है वो 120 सेकेंड तक 122 फ्रेम तक होता है, और एनिमेशन जो विजिबल होता है वो तो सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए होता है, उसके बाद मेरा स्टार स्टक हो जाता है। ठीक है, तो अब उसका क्या सोल्यूशन है, मुझे 5 सेकेंड्स तक का यही स्टार है वो रोटेट करवाना है ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं 5 सेकेंड्स तक ऐसे डुप्लीकेट की फ्रेम करूँगी? नो। सिनफिक स्टूडियो में हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक लेयर की फैसिलिटी है, दैट वी आर कॉलिंग टाइम लूप। तो वो टाइम लूप के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो स्टार का मेरा आइकॉन है उसके राइट क्लिक करना है, न्यू लेयर में जाना है, और टाइम में जाके सिर्फ टाइम लूप पे क्लिक करना है। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम लूप क्लिक करूँगी, मुझे उसके पैरामीटर्स में जाना है, और मुझे यहाँ पे जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो टाइम लेयर के होंगे, टाइम लूप लेयर के। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिंक टाइम। लिंक टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम, मेरा एनिमेशन स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, तो 0F से, और कौन सा एक रोटेशन मेरा कितनी सेकंड्स में कंप्लीट होता है, तो एक रोटेशन मेरा 1 सेकंड में यानी 24 फ्रेम पे कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे 24F लिखूँगी। तो उससे होगा क्या, मेरा जो लूपिंग सिस्टम है वो मेरा एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट जो 5 सेकंड्स तक है, तो 5 सेकंड्स तक 0 फ्रेम से 24 फ्रेम तक का डुप्लीकेशन उसका बनता जाएगा। सो दिस वे हम लोग पूरे 5 सेकंड्स तक उसका रोटेशन देख सकेंगे, उसका मूवमेंट देख सकेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग उसको प्रीव्यू में भी एक बार देख लेंगे। पहले लास्ट टाइम हमने प्रीव्यू देखा था, उसमें देखा था डुप्लीकेट की फ्रेम करने के बाद कि 2 सेकंड का जब हमारा प्रीव्यू ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टार स्टक हो जाता था यहाँ पे। अब यहाँ पे 120 सेकंड तक वो अपने आप रोटेट होता है कि नहीं, दैट वी विल गो थ्रू। यस एग्जैक्टली 122 सेकंड तक फ्रेम तक वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो यूजिंग टाइम लूप हम लोग जितनी भी सेकंड का यहाँ पे उसका फ्रेमिंग है वो चेंज कर सकते हैं। क्या होगा अगर मुझे 10 सेकंड तक ये रोटेट करवाना है, तो नथिंग, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैरेट में जाना है, फाइल कैनवास में जाना है, और प्रॉपर्टीज़ में जाके सिर्फ यहाँ पे जो टाइम लूप है वो 120F है, यानी ये मेरा 5 सेकंड्स तक चलेगा, उसको मैं 240F करूँगी। 240F करने से वो मेरा 10 सेकंड्स तक का एनिमेशन हो जाएगा। अब वो मैंने टाइम लूप तो यहाँ पे डाला है, तो ये उसका एप्लीकेशन होगा कि नहीं, दैट वी विल गो थ्रू। देखो एक बार ये पूरा रेंडरिंग हो रहा है, वो डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि मेरा जो भी एनिमेशन है वो टाइम लूप वाला 10 सेकंड तक रोटेट होगा या तो फिर यस एग्जैक्टली वी विल फाइंड, मैंने टाइम यहाँ पे डबल कर दिया है तो 240F फ्रेम तक ये जाएगा आगे। और अब एनिमेशन 240 तक होगा कि नहीं, दैट वी विल सी। ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, यस देखो 240 सेकेंड्स, यानी जो मैं कैनवास की प्रॉपर्टी में जाके टाइम सेट करूँगी उतने टाइम तक मेरा ये लूपिंग चलेगा। कौन सा लूपिंग यहाँ पे रोटेट होता रहेगा, तो जो लिंक टाइम यानी स्टार्टिंग टाइम से एंड टाइम तक एक सर्कल मैंने जो पूरा रोटेट करवाया था वही का वही वो पर्टिकुलर गिवन टाइम तक रोटेट होता रहेगा। तो दिस वे यूजिंग की फ्रेम एंड डुप्लीकेट की फ्रेम एंड विद द हेल्प ऑफ टाइम लूप लेयर हम लोग हमारा ऑब्जेक्ट हमारे रिक्वायर्ड टाइम तक रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वे you can also create your animation for rotating object for the particular fixed time required by you. Thank you.